ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी 11/11 एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल आवर लवली व्यूअर्स। जी हाँ, हमारे लवली व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ख़ास दिन चल रहे हैं और कुछ ख़ास ही हमारे व्यूअर्स की लाइफ में भी होने वाला है। जी हाँ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि रीडिंग ही कुछ खास आई है आज की। और देखेंगे आज की रीडिंग में कि क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू पीपल, सो दैट आपका आने वाला समय बहुत खुशहाल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहा है या बाद में देख रहा है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है ये आपको रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। ओके, तो जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, दैट इज़ द बैलेंस। इसका मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि मंडाला बना हुआ है। ओके, सो बैलेंस इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, इनर एंड आउटर। जी, आप ये इस चीज़ को महसूस करेंगे। अब वो कुछ भी कह लीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कह लीजिए, या आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें उथल पुथल हो रही थी या इम्बैलेंस हुई पड़ी थी चीज़ें। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग। ठीक है, कुछ समय से अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि इम्बैलेंस है, कब आएगा कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस कब आएगा, कब आपके इमोशंस में बैलेंस आएगा। ठीक है, कब आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कब आप वो बैलेंस फ्रेम में आएंगे, है ना। वेट कम हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है, डाइट अच्छी नहीं हो रही है या ख़राब हो रही है, तो वो बैलेंस कब आएगा। बड़े सारे सवाल हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स के। तो पहला ही कार्ड एंजल्स ने जो आपको एज अ ब्लेसिंग भेजा है, दैट इज़ द बैलेंस। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड, आई डू सो विदाउट जजमेंट। ओके, सो आपकी लाइफ में एक खुशहाली आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट फील करेंगे वट एवर। ठीक है, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ बीइंग इन दैट जोन जहाँ आपको लगेगा कि अल्टीमेटली यू आर फीलिंग हैप्पी। सो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है और ब्यूटीफुल एनर्जी। अब वो चक्रा बैलेंसिंग हो या एनीथिंग, वो आप अपने आप देख सकते हैं कैसे आपको रिलेट करता है। एंड ऑफ कोर्स विदाउट जजमेंट, ज़्यादा चीज़ों को जज नहीं करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टू दैट वी आर गेटिंग फियर एंड एनवी। अब ऑफ कोर्स यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि कुछ आपके हो सकता है फियर्स हो, कुछ डाउट्स हो जो एंजल्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब वो हो सकता है कि आपको डर हो कि आप कब लाइफ में स्टेबल होंगे, या आपको ये लग रहा हो कि कब लाइक एक मन में एक डाउट आ जाता है ना खुद को लेके, एक जेलसी आ जाती है जब आप लोगों को देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जेलस फील कर रहे हैं या आप ऐसे पर्सन हैं, नहीं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जब हम लोगों को देख के खुद पे डाउट करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, और ना चाहते हुए भी हम एक एनवी का मतलब ही होता है जेलसी। सो एंजल्स यहाँ पे, दैट आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो एनर्जी ऑफ लव, जी हाँ। सो एंजल्स क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्लियर कर रहे हैं ऑल द फियर एंड एनवी। ठीक है, और इस चीज़ में आपके बैलेंस्ड इमोशंस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, कि आप में कोई कमी नहीं है, चाहे वो स्टेबिलिटी को लेके हो, चाहे वो आपके करियर को लेके हो। तो जो भी फियर है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी प्रेशर है, आई थिंक वो सब कुछ आपकी लाइफ से जाने वाला है। कल एक पैसेज है, 11/11 इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे, जिसमें आपको इट्स अबाउट अलाइनमेंट, कि हर चीज़ यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है टू अलाइन योर सेल्फ। जो भी आपसे जुड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपके इमोशंस हो, आपकी हेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपकी जॉब, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग, जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, और मे बी इट्स अबाउट फिजिकल और मेंटल, एनीथिंग। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने आप को संभालें। अब उस समय आप क्या कर सकते हैं, यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। एंजल से कनेक्ट कीजिए और अपने जो प्रेयर कीजिए कि येस यू आर रिलीजिंग ऑल द फियर एंड एंग्जाइटी। ठीक है, जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं या जब भी है, तो आप बैठें और आप ये रियलाइज़ करें कि येस एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड इन योर लाइफ। ठीक है, यू आर बैलेंस्ड।
तो जब ये जो मन में जो डाउट्स आते हैं खुद को लेके, शंकाएं जिसे हम कहते हैं, और जेलेसी और फियर, ठीक है, और आगे हमारे पास है डाउट्स अगेन, सो मेनी ब्यूटिफुल कार्ड्स। एंजल्स आज बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, कभी कभी क्या होता है, देखिए, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। अगर अगर कुछ बातों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो इट्स ओके, टाइम आने पर मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यू वांट इट नाउ, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तभी एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होना पड़ेगा। एंड टुमारो, दैट इज़ 11/11, इज़ द ब्यूटिफुल डे टू अलाइन योर सेल्फ एनर्जी विद द यूनिवर्स, कि क्या यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। और अलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है टू सरेंडर, यू नो दैट यू, आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो, यूनिवर्स को अथॉरिटी दे रहे हैं कि जो वो सोचेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत सेंस ऑफ पीस एंड कामनेस महसूस करेंगे अपने अराउंड। आपको ये महसूस होगा कि हाँ, आप बेवजह ही टेंशन ले रहे थे, क्योंकि जो होता है सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंगली होता है, वो आपको साइंस भी देते हैं। सो इट्स अबाउट योर पर्पस, और जो यूनिवर्स चाहते हैं, तो जब वो चीज़ मिल जाती है तो आपके माइंड से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ओके, देन वी आर गेटिंग अ डिसिप्लिन कार्ड। सो यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे वो आपके काम को लेके हो। शायद लेटली हो सकता है आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ टाइम काम को दे रहे थे, या अपनी हेल्थ को लाइक कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, यू नो और आपको पता है, बट अब आप खुद को टाइम देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है कि ये सब इग्नोर कर रहे थे, या इट्स टाइम। अब वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, एनीथिंग, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी एज ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है, और एनीथिंग, वो आपको देखना है कि ये कैसे आपको रिलेट करता है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब यू आर गोइंग टू फॉलो सर्टन डिसिप्लिन इन योर लाइफ, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। एंड देन वी आर गेटिंग अ डिनाइल कार्ड। इसका मतलब आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। सो आप अपने जो फियर है, जो एंग्जाइटी है, जो डाउट्स हैं, उनको लेट को करते हुए आप अपने पे, खुद पे भरोसा करते हुए, देखिए, एनवी का मतलब होता है एवरीबडी इज स्पेशल, ठीक है, हर कोई स्पेशल होता है अपनी, मतलब कोई सेम नहीं होता है, एवरीबडी स्पेशल। लेकिन खुद को ये सोचना कि मैं उससे बेहतर हूँ, ये गलत है, और खुद को ये सोचना कि मैं उससे कम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी गलत है। इट्स अबाउट दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं होल हार्टेडली, और आप ये बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, अगर उनकी लाइफ में वो ये कर रहे हैं, दैट्स देयर पर्पस, और आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हैं, जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, दैट्स योर पर्पस। दैट मीन्स कि नो वन इज़ above and no one is inferior। तो ये चीज़ अगर आप मान के चलते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये जो एनर्जीज आ रही हैं, वी आर गेटिंग दैट रेड एनर्जी, लॉट ऑफ रेड फायरी एनर्जी, पर्पल एनर्जी हमारे पास आ रही है, रिलेटेड टू क्राउन चक्रा। एंड फियर है, एक एंग्जाइटी, एक स्टेबिलिटी, आपको ऐसा लग रहा है, डाउट्स हैं। हमारे पास लोअर चक्रास बहुत आ रहे हैं, स्पेशली रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा। इसका मतलब ये होता है कि फियर अबाउट, एंग्जाइटी अबाउट रिलेशनशिप, एंग्जाइटी एंड प्रेशर अबाउट स्टेबिलिटी, कि कब आप लाइफ में स्टेबल होंगे, क्या आपको सूटेबल पार्टनर मिलेगा कि नहीं, क्या आप वो पोजीशन हासिल कर पाएंगे कि नहीं, या ऐसा कुछ हो पाएगा कि नहीं, या आपके फाइनेंसेस अच्छे हो पाएंगे कि नहीं। लुकिंग अप टू अदर पीपल, अरे ऐसा हो रहा है उनके साथ तो वैसा हो रहा है। सबका, हर चीज़ का एक समय है, ठीक है। एंड टू फर्दर क्लैरिफाई दिस, एंजल्स ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं, दैट इज़ दुर्गा देवी की ब्लेसिंग्स हमारे पास यहाँ आई हैं, टू फर्दर इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। और स्पेशल ब्लेसिंग्स है दुर्गा माता की। अब दुर्गा माता, आप सबको पता है, उनका जो एसोसिएटेड विद द रूट चक्रा, माता रानी का आपने देखा है हमेशा रेड कलर, मदर अर्थ है वो। तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल एम्पावरमेंट, तो आपको एम्पावरमेंट दे रही हैं माता रानी, आपको बहुत ज़्यादा
एम्पावरमेंट दे रही हैं। मेल हैं आप, फीमेल हैं आप, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इस वीडियो को देख रहा है। आपको स्पेशल एम्पावरमेंट दे रही हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आपको बचने के लिए बहुत हिम्मत मिलने वाली है। अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपको उसमें से आपको सपोर्ट मिलेगी कि आप उसमें से निकल सकें। क्यों? क्योंकि माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होने वाली हैं। और आपको इस समय बहुत अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। जिन भी डाइटी को आप मानते हैं, ठीक है, माता रानी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, या जिनको भी मानते हैं तो आपको सरेंडर करना चाहिए। बो डाउन, यू शुड बो डाउन योर हेड एंड आप ये सोचिए लॉट ऑफ रेड एंड ऑरेंज एनर्जी कमिंग थ्रू। इसका मतलब है हैवी क्लियरिंग। कल या आने वाले समय में जब भी आप इस वीडियो, हैवी क्लियरेंस दिखाई दे रही है। हमारे पास यहाँ नारद मुनि की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि चैंटिंग अ लॉर्ड नेम, अगर आप भगवान का नाम इस समय ध्याते हैं, अगर आप भगवान का नाम याद करते हैं, आप अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिनको भी आप मानते हैं, यहाँ हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, आप जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि एक स्टेबल आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब इसको आप एक क्या बोलें उसको, कि आप इसको रेमेडी समझिए या कुछ भी समझिए, मेरे लिए ये प्रेयर है, ठीक है, कि आप प्रेयर कीजिए। आप बहुत स्टेबल महसूस करेंगे, आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। और आप जो महसूस कर रहे थे अभी तक, हमारे पास यहाँ विष्णु भगवान जी की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो एक बैलेंस आएगा, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास बैलेंस का आया है। इसका मतलब कि एंजल्स आपको फ्री करने वाले हैं फ्रॉम फियर, एंग्जाइटी, एनवी, डाउट, और आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आने वाला है, ठीक है। और चाहे वो किसी भी वे में आए, और आप उस चीज़ को महसूस करेंगे कि वाओ। और ये डिसिप्लिन आपको खुद को लाना पड़ेगा। वो कैसे? खुद पे बिलीव करके, ठीक है, और सरेंडर करके। और डिनाइल का मतलब ये होता है दैट इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता है कि फियर है या कुछ भी है, बट उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। और वो कैसे बदला जा सकता है? जब व्हेन यू स्टे ग्राउंडेड, जब आप ग्राउंडेड होना सीख जाते हैं, तो रेड कलर उसमें आपको हेल्प कर सकता है, एंड वी आर गेटिंग पर्पल कलर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इट्स अबाउट ग्राउंड। इवन आई एम बियरिंग कोइंसिडेंटली कि मैंने भी वो कलर पहना है। सो दिस इज़ द कलर, इट्स अबाउट कि कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड्स नेम। और इट्स अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट कि आप अवेयर होने वाले हैं। ये अवेयरनेस का नाम लिया है, तो देखिए अवेयरनेस, यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ये एक एफर्मेशन है। I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी फियर्स हैं खुद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और किसी भी चीज़ को लेके, आप उस चीज़ को रिप्लेस करेंगे टूवर्ड्स द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि जो भी सेल्फ डाउट्स हैं उनको लेट को करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव, यू हैव दैट अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगेन पर्पल कलर आ रहा है। इसका मतलब है यू हैव दैट डीप इंसाइट, यू हैव दैट पोटेंशियल, आपके अंदर वो पोटेंशियल है चीज़ें। और आपको वो जो साइंस और सिंक्रोनिटी और जो नंबर दिखते हैं, ठीक है, वो किसी वजह से दिखते हैं, ठीक है, वो बेवजह ही नहीं दिखते आपको, वो इस वजह से दिखते हैं कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अब जब वो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है, ऑरेंज इज़ अ कलर ऑफ क्रिएटिविटी, और आप यहाँ देख सकते हैं पर्पल कलर भी है, बट वी आर गेटिंग दैट मिक्सड कलर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने लाइफ के अंदर वो एक डिसिप्लिन लेके आते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेके आते हैं, अब चाहे वो आपकी डाइट को लेके हो, चाहे वो आपके काम करने के तरीके को लेके हो, या लाइफ को जीने के तरीके से लेके हो, या रिलेशनशिप्स में कब आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कब अपने आप को, कब चीज़ों को लेट को करना है, कब अपने आप को संभालना है। जब जब आपकी लाइफ में इन एनी वे, चाहे आप मदर हैं, चाहे आप एक वर्किंग पर्सन है, या कोई भी है, या स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, स्टूडेंट भी कहते हैं ना भी हमारे में, तो अगर आप डिसिप्लिन लेके आते हैं अपनी लाइफ में, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, और ये लेके आएंगे। तो एंजल्स यहाँ ये कहना चाहते हैं कि येस, यू आर क्रिएटिव, ठीक है, एंड यू आर इंट्यूटिव पर्सन,
इंट्यूशन है आपकी अच्छी इंट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन अचीव अ लॉट इन योर लाइफ, ओके। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में रेडी होते हैं, आप अपनी लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती है, आप उसको भी वांट टू, ओके। सो येस ऑफ कोर्स आने वाले समय में आप वो अपनी लाइफ में वो महसूस करेंगे, वो डिसिप्लिन आप बनाएंगे और अपनी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो अचीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जॉब। जितना आपने नहीं सोचा उससे भी अच्छा हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए सोच रखा हो। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट अ रैंडम रीडिंग कि हम कर रहे हैं कि अरे इसकी थिंकिंग ऐसी है, इसकी नो, इट्स अबाउट द कलेक्टिव कि वेयर वी आर हेडिंग, ठीक है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ का गोल आप अचीव कर रहे हैं। ऑल्सो आई वॉज टेलिंग कि येस, ये जो कलर है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज इज अ कलर ऑफ पैशन, यू नो, ऑरेंज, रेड, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी। सो ऑल द जो हमारे पास जो चक्रास आ रहे हैं वो है हम जो हमारे लोअर चक्रास हैं, ओके, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, यू नो, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो दीज आर द चक्रास एंड ऑफ कोर्स बेसिकली इट्स अबाउट हाउ एनर्जी वर्क्स, कैसे एनर्जी वर्क करती है। और जब सब चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि एवरीथिंग जब बैलेंस आपके, जब इंटरनली सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो आउटर वर्ल्ड में भी सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और आपको इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे, ठीक है। जो आपके अंदर जो फियर है, जो भी एनी डाउट्स जो खुद को लेके हैं, जब इन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, जब इंटरनली बैलेंस हो जाएंगे तो आउटर वर्ल्ड में भी आपके बहुत आप चेंजेस देखेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल रीडिंग वी आर गेटिंग फॉर आवर लवली व्यूअर्स। जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आई होप आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आए और स्पेशल ब्लेसिंग्स तो हमें मिल ही चुकी हैं ऑलरेडी। जो हमने बात की थी पहले कि दुर्गा माता जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। तो जितना ज़्यादा आप भगवान का नाम याद करते हैं या आप यू नो अपने जो भी है, अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, ग्राउंडेड, यू नो, रूटेड, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को ग्राउंडेड रखने के। अब चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या जर्नलिंग के थ्रू हो या खुद को ही चेंज करना या अपने अराउंड जो भी आपको महसूस होता है कि ये सब वक्त आ गया है कि आपको ये अपने अंदर ये चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। तो जब ये चेंजेस आप अपने अंदर लेके आते हैं तो आप एक बहुत अच्छा अपनी आउटर वर्ल्ड में भी एक बैलेंस महसूस करेंगे। तभी तो कहते हैं यिन एंड यांग, यही यही चीज़ होती है जो इंसान को बेहतर बनाती है। और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आप महसूस करेंगे, ओके। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।